हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 27 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल असेसमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री का हिस्सा होती है जहाँ पर दूसरी कॉम्पिटिटर्स, दूसरी कंपनीज वगैरह भी मौजूद होती हैं। सो एनवायरमेंटल असेसमेंट के अंदर एक तरफ तो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है आपकी अपनी, उसके अलावा इंडस्ट्री है, मार्केट है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है, कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी फोर्सेस मौजूद हैं, उनका एनालिसिस होता है, सोशल एनालिसिस होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिसिस होता है और इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, एनवायरमेंटल असेसमेंट, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल दिया है पोर्टर ने। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। एक तो राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म। सो कौन राइवल है एग्जिस्टिंग फर्म्स के दरमियान, आपके राइवल कौन है एग्जिस्टिंग फर्म के दरमियान, सो उन पे नज़र रखी जाए। और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो फिर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और सप्लायर की भी अगर हम बात करें तो अगर कम सप्लायर होंगे तो फिर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। और इसके अलावा थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, नए इंट्रेंट का, नए कॉम्पिटिटर के आने का भी थ्रेट रहता है। और इसके अलावा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होती हैं, एक की जगह दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली जाए। सो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ऐसी होती है कि एक की जगह दूसरी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर ली जाए, जो कि सेम पर्पस को सर्व करती है। उसके बाद फिर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी होती है, और उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आती है, और फिर आती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। सो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है ये टॉप पे होती है प्लानिंग पिरामिड के ऊपर, और ये मेन पर्पस होता है बिजनेस का। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी बिजनेस को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, कॉम्पीट करना होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। और ये जो बिजनेस लेवल जो स्ट्रेटजी है इसको सपोर्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को। ऐसा ना हो कि ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जा रही हो। और फिर आती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है जो स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज के लिए डेवलप किया जाता है इसको, जैसे कि मार्केटिंग और फाइनेंस वगैरह के लिए। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है एक्सटर्नल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का, और इन ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट होती है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की। फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो होती है ये ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी जो डेवलपमेंट होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की, इसके अंदर सिलेक्ट करना होता है एक ग्रैंड स्ट्रेटजी को, और यूज़ किया जाता है पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। और ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है, इसका मतलब ये स्ट्रेटजी स्टेट करती है द मीन्स को जिनका इस्तेमाल करते हुए अचीव किया जाएगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी होती है। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये वही चीज़ है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस हैं। उसके बाद फिर BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। ये एक प्लानिंग टूल है जो यूज़ करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस की। अब आपके सामने BCG मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है कि कैसा होता है। इसके अंदर एक तरफ तो मार्केट ग्रोथ रेट है जो वाई एक्सिस के ऊपर है, वर्टिकली नीचे से ऊपर जो जा रहा है, और एक तरफ है रिलेटिव मार्केट शेयर। स्टार, इसके अंदर 4 तरह की प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाई जा सकती है।
स्टार के अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो ऐसी होगी उसका मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई होगा, रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई होगा। क्वेश्चन मार्क के अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो ऐसी होगी उसका मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई होगा लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर उसका लो होगा। कैश काउ ऐसी प्रोडक्ट होगी रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होगा लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट उसका लो होगा। और डॉग में ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगी ना तो उनका रिलेटिव मार्केट शेयर ज़्यादा और ना ही मार्केट ग्रोथ रेट उनका ज़्यादा होगा, दोनों ही कम होंगे। सो फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी टू प्रोडक्ट मार्केट इवेल्यूशन मैट्रिक्स। सो इसके अंदर क्या होता है, कंपेयर किया जाता है बिजनेसेस की स्ट्रेंथ को मार्केट या प्रोडक्ट साइकिल के मार्केट या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अगेंस्ट। उसके बाद फिर ग्रैंड स्ट्रेटजीज। सो इसके अंदर कई सारी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी है जिसके अंदर एक बिजनेस का जो है फोकस होता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लाइंट के ऊपर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या स्पेसिफिक जोग्राफिक मार्केट के ऊपर। वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए कंपनी जो है वो कंट्रोल हासिल करती है अपने सप्लायर के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ताकि इंक्रीज़ कर सके फर्म पावर को। और इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन होती है जिसके अंदर इंटर हुआ जाता है नई मार्केट या नई इंडस्ट्री में। और हार्वेस्ट स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर रिडक्शन की जाती है या टर्मिनेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट को एक प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट लाइन के अंदर या लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर, ताकि रीप किया जा सके या हार्वेस्ट किया जा सके मैक्सिमम प्रॉफिट। और टर्न अराउंड होती है स्ट्रेटजी, इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है या रिवर्सल स्ट्रेटजी होती है करंट स्ट्रेटजी जो कंपनी फॉलो कर रही होती है उससे। और डाइवेस्टिचर होती है जिसमें डिस्पोज कर दिया जाता है कि सम या फिर ऑल एसेट्स को सेल करते हुए, एक्सचेंज करते हुए, क्लोज करते हुए। बैंकरप्टेसी होती है। एक तो बैंकरप्टेसी का वैसे नॉर्मल मतलब तो होता है कि दिवालिया होना, और स्ट्रेटेजिक बैंकरप्टेसी होती है जिसके अंदर यूज़ किया जाता है बैंकरप्टेसी लॉ को स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस के लिए। और इसके अलावा लिक्विडेशन होती है यानी कि क्लोजर स्ट्रेटजी होती है जब बिजनेस सेल कर देता है अपने एसेट्स को ताकि वाइंड अप कर सके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को। सो फॉर्मुलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का जो कंसर्न है वो है कि हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस कॉम्पीट, यानी कैसे एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक ख़ास बिजनेस जो है वो कॉम्पीट करता है। और जो बेस्ट नॉन अप्रोच है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए वो बेस्ड करती है पोर्टर्स की रिसर्च के ऊपर। सो जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटजी, पोर्टर ने जो है वो आउटलाइन की 3 जेनरिक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी ताकि हासिल किया जा सके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दूसरी फर्म्स के ऊपर जो ऑपरेट कर रही हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर। सो पहला है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर एम्फेसाइज करना, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट जो है फिर लोअर होगी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। सो इसको कहेंगे हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यानी कि डेवलप करना ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जिनको यूनिक देखा जाए इंडस्ट्री के अंदर, बिल्कुल यूनिक देखा जाए बाकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से। और इसके अलावा फोकस स्ट्रेटजी यानी कि कंसंट्रेट करना एक सेगमेंट के ऊपर या पोर्शन वगैरह के ऊपर मार्केट के। सो उसके बाद है फिर फॉर्मुलेटिंग फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। सो फंक्शनल लेवल जो स्ट्रेटजीज होती हैं इनको फॉर्मुलेट करते हैं स्पेशलिस्ट हर एरिया के। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी फोकस करती है मेजर फंक्शनल एरियाज के ऊपर कंपनी के, और इसको फॉर्मुलेट किया जाता है प्राइमरीली सपोर्ट करने के लिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को। और उसके बाद फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। सो जब स्ट्रेटजी बना ली जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है। सो इसका मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूट किया जाता है प्लान्स को और स्ट्रेटजीज को ताकि हासिल किया जा सके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनको पूरा किया जा सके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बाद उसको लाजमी इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंट करना भी उसको बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इम्प्लीमेंट भी उसको सही तरह करना होता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 27 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।